आज की वीडियो में मैं आपको ब्रांच पर्सनल लोन ऐप में गाइस लोन लिमिट को इंक्रीज करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी यूजर्स को इसमें दिक्कत होती है गाइस, क्योंकि वो अपनी लोन की लिमिट को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको लिमिट को इंक्रीज करना है गाइस। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी एक लोन अमाउंट मिलता है गाइस, तो फिर आप उसे इंक्रीज करना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी जो एप्लीकेशन है गाइस उसमें लेकर चलता हूँ और वहां पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि आपको लिमिट को कैसे इंक्रीज करना है। सबसे पहले मैंने ब्रांच एप्लीकेशंस को ओपन किया यहाँ से। अभी देखोगे तो मेरी ब्रांच एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी है गाइस, और अभी मेरा फिलहाल कुछ भी लोन अमाउंट नहीं चल रहा है, यानी कि मैंने अभी फिलहाल इससे लोन नहीं ले रखा है गाइस। तो मैं आपको रीपेमेंट वगैरह के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने पहले ही अलग से वीडियो बना रखी है कि ब्रांच में लोन की रीपेमेंट कैसे करें, आपको यहाँ पर गाइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी गाइस मैं आपको सबसे पहले लोन दिखाता हूँ कि मैंने लोन लिमिट को कितना इंक्रीज किया है। अगर आप देखोगे गाइस तो मैंने यहाँ पर 8,000 रुपये तक की लिमिट को इंक्रीज किया है, और ये गाइस रियल में मेरी लिमिट इंक्रीज हुई है। मेरे को जब शुरू में मैंने ब्रांच में लोन के लिए अप्लाई किया था तब मेरे को 1,500 की लिमिट ही मिली थी गाइस, और 1,500 की लिमिट के बाद गाइस मेरे को 2,500, 4,000, 6,000, उसके बाद में गाइस मेरे को अभी 8,000 तक की लिमिट यहाँ पर मिल सकती है। अगर मैं चाहूँ तो 8,000 तक के लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ईजिली ले सकता हूँ। बस मेरे को टेन्योर वगैरह सिलेक्ट करना है, इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा वो, और कंटिन्यू करूँगा तो ये लोन अमाउंट इजीली मेरे बैंक में शो हो जाएगा, आ जाएगा गाइस, क्रेडिट कर देंगे ये। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपने लिया ही है गाइस लोन। अभी इसकी लिमिट के बारे में देखते हैं। तो लिमिट के लिए आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये लिमिट कैसे इंक्रीज की है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ गाइस। उसके लिए आपको यहाँ पर जो है गाइस, यहाँ पर क्लिक कर देना है अपने अकाउंट वाले सेक्शंस पर। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे अभी आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प, तो आपको सिंपली हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कस्टमर केयर चैट पर आपको क्लिक नहीं करना है गाइस, आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जवाब हमें मिल जाएगा कि कैसे हम लोन की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अभी आपको करना क्या है कि आपको लोन ऑफर्स पर क्लिक करना है। लोन ऑफर्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको थोड़ा नीचे देखना है गाइस, नीचे आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पर, ये लिमिट इंक्रीज करने से रिलेटेड ही है गाइस। उसके साथ में जो सेकंड पर है वो है हाउ फास्ट विल माई लोन साइज इंक्रीज, मतलब मैं जल्दी से अपने लोन की साइज को इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ। और यहाँ पर है कि विल माई लोन साइज इंक्रीज एवरी टाइम रीपे, क्या मैं हर बार रीपेमेंट करूंगा तो हर बार मेरी लोन की लिमिट बढ़ेगी। ये दोनों क्वेश्चन है गाइस। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। यहाँ पर हम पहले वाले के आंसर नहीं देखते हैं, बाद वाले का देखते हैं, क्या मेरी लोन की साइज इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है गाइस कि यहाँ पर ईच लोन अमाउंट इज ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय आवर सिस्टम, मतलब जो इनका सिस्टम है गाइस उनके द्वारा ये ऑटोमेटिकली लोन की लिमिट को इंक्रीज करते हैं। और बाय आवर सिस्टम इज टाइम रीपे बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब जब आप टाइमली रीपेमेंट करोगे तो आपको वैसे एक नंबर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पर आपको जो है आपकी लोन लिमिट को बढ़ाते हैं। बस आपको गाइस टाइमली आपको रीपेमेंट करनी है तो आपकी लोन की लिमिट इजीली बढ़ जाएगी। बस इससे रिलेटेड या और इससे लोन की लिमिट आप नहीं बढ़ा सकते, यही एक तरीका है गाइस। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन काफ़ी यूजर्स के मन में होता है कि हम बार बार रीपेमेंट करते हैं तो हमारी जो लोन की लिमिट है वो बढ़ जाएगी, मतलब जब भी रीपेमेंट करते हैं हम तो गाइस जब भी रीपेमेंट करेंगे तब हमारा लोन बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने बता रखा है कि योर लोन ऑफर आर ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन थो इट मे ऑलवेज नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, मतलब ये बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं करते हैं गाइस। इसका मतलब है इट विल इंक्रीज आवर टाइम अस यू कंटिन्यू टू मेक यूर रीपेमेंट ऑन टाइम। जब आप लगातार, मतलब कई बार आप लोन लेते हो, 2-3 बार अगर आप लोगे और टाइमली उसकी रीपेमेंट करोगे, ऐसा नहीं है गाइस कि आपने अभी लोन लिया और इमीडिएटली आपने उसकी पेमेंट कर दी, तो इससे गाइस लोन पर इफेक्ट होता है और हो सकता है कि वो आपको लोन भी ना दे गाइस। ये गाइस हो सकता है, ऐसा मैं यूँ नहीं कह रहा कि आपको लोन मिलेगा ही नहीं, लेकिन जब आप टाइमली रीपेमेंट करोगे तो उसमें गाइस आपकी लिमिट बढ़ने के चांसेस जो है काफ़ी हाई होते हैं। और जब मान लीजिए मैंने 8,000 का लोन लिया, इसकी 2 EMI है और मैंने 2 ही EMI आज ही पे कर दी, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी लोन की लिमिट नहीं बढ़ेगी गाइस। और मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 500 रुपये का लोन मिला है, तो फिर आप 500 रुपये का लोन अमाउंट लेके आपको उसकी जो रीपेमेंट है गाइस वो 20 दिनों के अंदर करनी है, क्योंकि इसमें जो टेन्योर है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, 31 डेज का टेन्योर मिलता है। तो आपको गाइस कोशिश करनी है कि आप इसकी रीपेमेंट लगभग 25 दिनों तक कर दें, मतलब 25 दिनों के अंदर 25 दिनों में भी आप कर सकते हो, और अगर आप 30 दिनों में भी करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस गाइस ड्यू डेट नहीं लगनी चाहिए। और काफ़ी यूजर्स करते क्या है गाइस कि लोन की लिमिट आपको बढ़ानी है तो उसमें आप करते क्या हो कि आपने आज लोन लिया, कल रीपेमेंट कर दी, परसों कर दी, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
आपको टाइमली पे करना है गाइस। मान लीजिए 30 दिनों या 31 दिनों का समय है, तो आप 31 दिनों में भी इसकी रीपेमेंट कर सकते हैं, 30 दिनों में भी कर सकते हैं। जो आपको बढ़िया लगे वो आप कीजिए, लेकिन बस आपको इमीडिएटली पेमेंट नहीं करनी है। और मैं आपको बता दूं गाइस कि मैं 8,000 तक की लिमिट तक आया तो वो मैं कैसे लेकर आया, तो मैं आपको ट्रांजेक्शन्स दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर मैं लेके चलता हूँ। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर लेने के बाद में मैं लोन्स हिस्ट्री पर क्लिक करूंगा। अभी अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पर लोन हिस्ट्री खुलकर आएगी और अभी आप देख सकते हो गाइस कि कितना लोन मैंने लिया है। शुरू में गाइस मैंने 500 रुपये से स्टार्ट किया था, आप देख सकते हो यहाँ पर 500 रुपये देखने को मिल रहे हैं। 2 बार मैंने 500 का लिया, फिर 1000, 1500, 2500 और फिर 1500 ऐसे करके यहाँ पर अभी गाइस मैंने फिर एक बार 4000 तक का लोन अमाउंट लिया था। उसके बाद में जो मेरी लिमिट है वो यहाँ पर 8000 हो गई है गाइस, आप देख सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा गाइस कि आपको लोन में क्या करना है गाइस। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लोन्स पर मैं लेके चलता हूँ, आपको 8000 मैक्सिमम लोन अमाउंट तक का मिल रहा है, मतलब 8000 तक की आपको मैक्सिमम लिमिट मिल रही है। तो फिर आपको क्या करना है गाइस कि आपको 6000 का लोन सिलेक्ट करना है। 6000 का लोन सिलेक्ट करने के बाद में जो है गाइस आपको कंटिन्यू करना है। तो इससे होगा ये गाइस कि जितनी आपको लिमिट मिली है अगर आप उसी का यूज़ करते हो तो फिर गाइस आपके सिबिल में भी थोड़ा इम्पैक्ट होता है, वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। और अगर आपके सिबिल ग्रो नहीं होंगे तो आपकी लिमिट भी गाइस इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 6000 का सिलेक्ट करना है और लोन लेना है। आप डायरेक्ट इतना ही करते हो गाइस तो उनको लगता है कि आपको लिमिट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आपको जो है गाइस हो सकता है कि लिमिट प्रोवाइड ना करें या हो सकता है प्रोवाइड भी करें। लेकिन गाइस अगर आपको सिबिल भी बढ़ाना है साथ में तो फिर आपको जितनी आपको लिमिट मिली है उससे आपको थोड़ा कम लेना है गाइस। अभी एक और डिटेल्स मैं आपको कंफर्म कर दूं गाइस, जो ब्रांच एप्लीकेशंस की तरफ से ही मेरे को आया है गाइस मैसेज। मैंने उनको बताया था कि लिमिट इंक्रीज कैसे करना है, तो उन्होंने मेरे को बताया गाइस कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं ब्रांच आपके हैंड्स एंड डिटेल्स और डाटा का उपयोग करती है, जिसमें आपके मैसेज भी शामिल हैं। इस डाटा के अनुसार ब्रांच आपको एक क्रेडिट स्कोर देता है और इस क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन का निर्णय सिस्टम द्वारा लिया जाता है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे गाइस कि आपको जो है लोन की लिमिट इंक्रीज कैसे करनी है। मतलब ब्रांच आपके सिस्टम या आपके मैसेज वगैरह का यूज करता है ताकि आपकी लिमिट बढ़ सके गाइस। तो अगर आपके फोन वगैरह में मैसेज या डाटा कुछ ज़्यादा है तो हो सकता है आपको हायर लिमिट मिलेगा इस। और टाइमली अगर आप रीपेमेंट करोगे तो आपकी लिमिट बढ़ेगी ही, लेकिन हर बार रीपेमेंट करने पर आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी गाइस, इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ में गाइस एक और डिटेल्स मेन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ब्रांच एप्लीकेशंस में काफ़ी टाइम होता क्या है, मान लीजिए आपने 2500 का लोन लिया और आपने पे कर दिया, उसके बाद में आपको 4000 तक की लिमिट देखने को मिल गई। फिर गाइस होगा ये कि हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये 4000 की लिमिट जो आप दोबारा से एप्लीकेशंस को ओपन करो तो ये आपको ना देखने को मिले, सिर्फ आपको 2500 का ही लोन देखने को मिले। तो ये गाइस कुछ हो जाता है इशू, इसमें आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब मेरे को 8000 की लिमिट मिली थी तो गाइस ये वापस से चली गई थी, फिर मेरी 6000 रह गई थी, 4-5 दिन बाद ये वापस से 8000 हो चुकी है और अभी इतनी ही है। तो कई बार होता क्या है गाइस, आपने 500 का लोन लिया, 1000 रुपये आपको लिमिट मिल गई, इंक्रीज हो गई और फिर 500 हो गए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कुछ टाइम बाद इशू ठीक हो जाता है। तो आशा करता हूँ गाइस कि ब्रांच एप्लीकेशंस में लोन लिमिट इंक्रीज करने से रिलेटेड आज की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताई होगी। और गाइस इस डिटेल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी ब्रांच में लोन लिमिट 100% इंक्रीज होगी गाइस। बस आपको टाइमली पे करनी है और टाइमली में आपको इमीडिएटली पेमेंट नहीं करनी है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर बार आप रीपेमेंट करोगे तो हर बार आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी गाइस। ये ब्रांच एप्लीकेशंस का सिस्टम है, उसके द्वारा ही ये निर्णय लेता है कि आपको लिमिट कितनी देनी चाहिए। तो जो कि मैंने आपको पूरी डिटेल्स इस